सिंह गिल। हाँ जी जी। तो उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मौका कांग्रेस ने दिया मजबी सिख को और वो लोकसभा में भी पहुंचे, लेकिन उस दौरान आपको क्या लगता है कि एक मजबी सिख होने के नाते क्या उन्होंने समाज की आवाज को पार्लियामेंट में या बुलंद किया, या उस समय आपको बेनिफिट मिला हो, इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर के चमकाया हो, ऐसा कोई काम आप बता सकते हैं? देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं साहब, पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में फर्क है। एक चीज मैं क्लियर कर, क्योंकि मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की सर, मैं बताता हूँ, मैं कांग्रेस का सिद्धांतिक रूप से समर्थन कर रहा हूँ कि वर्तमान में कांग्रेस जरूरत है, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह दूं कि वर्तमान की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में बहुत फर्क है। पहले क्या था, अब अपने के आत्मा सिंह नहीं बोले या नहीं किया, रिजर्व सीट के ऊपर जो भी एमएलए एमपी जाता है वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होता है, मानते हो ना? तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? हमें नुकसान हुआ है सर। आज 76 बैठे हैं ना बीजेपी के अंदर, तो नॉमिनेटेड है साहब, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट का। इस बात की क्या गारंटी है कि भी कोई और भी वो कैडर से निकले हुए आदमी है? मैं एक चीज और बताऊं, मैं हो सकता है कुछ दिनों बाद कांग्रेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मेरी कौम की बात को सरेआम रखता हूं सर। अभी गंगानगर में सुविंदर सिंह, क्या प्रोफाइल है उनका, कौन है? सुविंदर सिंह जी एम्प्लॉइज हैं सर, वेल क्वालिफाइड हैं, 3rd ग्रेड एम्प्लॉइज हैं, ये सिरसा के अंदर ही, वो वीआरएस लेंगे, कांग्रेस टिकट देती है तो, और समाज से ही निकले हुए, समाज के संगठन से, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी ऑलरेडी हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने समाज में काम किया है, उनको समाज की पीड़ा का पता है। और जो आत्मा सिंह जी गिल थे, वो सब कैडर से नहीं निकले थे, वो कांग्रेस से निकले हुए थे, इसलिए मैं नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन तो कह सकता हूं, रियल रिप्रेजेंटेशन तो पहले बात है, कोई भी पार्टी है सर, है ही नहीं। चाहे सरपंच लगा लो गांव का सर, पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आदमी यदि सरपंच का चुनाव जीतता है ना, तो जनरल बॉडी उसकी जबान जब्त कराती है कि वो चाहिए जिसकी मोहर अपनी जेब में है, कि सत्य है ये तो। सर, आप लोगों की लड़ाई कांग्रेस से है, अभी याद नहीं आई है, हम पहले ही प्रयासरत हैं सर इसके लिए, अभी याद नहीं आई। अभी रतिया के अंदर 10 तारीख को हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, ये नहीं है कि हम अभी वो बरसाती महीने क्या कि चुनाव आया और हम वहां से निकल लिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास चल रहे थे, बात भी पहुंची है वहां तक, और यहां तक हुड्डा जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ सिख बेल्ट को टिकट दी जा सकती है, सिरसा कंस्टिट्यूंसी, तो सिख को अगर टिकट देनी है तो मजबी सिख बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं सर हम इस मामले, तो हमें उसके ऊपर हमारे ऊपर विचार किया जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आपने कहा कि जो मजबी सिख जो कम्युनिटी है 6 लाख के करीब वोट है वाल्मीकि मजबी सिख, जी जी, तो 2019 में यहाँ पे सिर्फ एकमात्र कैंडिडेट थे निर्मल सिंह मलड़ी, वो क्यों नहीं जीत दर्ज कर पाए? देखो निर्मल सिंह मलड़ी तो जमानत भी नहीं बचा पाए। कौन सी पार्टी से लड़े? वो जेजेपी पार्टी। अब एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात, जब बात कम्युनिटी मैं आती है, नहीं तो मेरी बात नहीं सर, सर एक चीज और बताऊं, बात कम्युनिटी की नहीं आती है। आज अगर जेजेपी और इनेलो से कोई टिकट मांगे ना, तो जेजेपी और इनेलो के बारे में ये क्वेश्चन मार्क तय है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी भी तो देखी जाती है ना, कि जेजेपी और इनेलो की आइडियोलॉजी क्या है। आज वो तो जेजेपी और इनेलो तो वोट कटवा बन चुके हैं, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? हमने बीजेपी से नहीं मांग रहे, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, SC ST OBC के लिए आज राहुल गांधी जो उसके फंडामेंटल राइट की अगर वकालत कर रही है कांग्रेस, तो आज राहुल गांधी जी सरकार। तो जब हम देखो रिजर्व सीट है, किसी कौम के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो हमारे पास एजेंडा तो होना चाहिए ना, हम लेके क्या आ रहे हैं। जी पास क्या एजेंडा था साहब? परिवार की लड़ाई थी। कोई समाज यूं थोड़ी वोट दे देगा कि ये मैं मजबी सिख हूं तो मुझे वोट दो जी। अरे भाई, मजबी सिख के पास एजेंडा क्या है, कौम के लिए क्या लेके आए, कौम के लिए क्या आइडियोलॉजी है उसके पास, जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहा है उसके पास उसका बेस क्या है। तो ये चीज भी तो देखी जाती है ना, अकेली जाति नहीं देखी जाती सर। हम कांग्रेस से ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो आज राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में जो बात इनको पहले बोलनी चाहिए थी वो आज बोल दें, क्योंकि ओबीसी को कांग्रेस ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। आज जो ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल जी, यदि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट समय से लागू कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को ये दिन नहीं देगी। एक डिमांड ये, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति को बार बार रिपीट किया जाए, और शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति है जिसमें से मजबी सिख समाज एक हिस्सा है, उसको इग्नोर किया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा फील होता है। मजबी सिख समाज को टिकट देने का जो कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ
जैसे भी ये किसान आंदोलन चल रहा है तो इसको सबसे ज्यादा लीड सिख मूवमेंट कर रही है। और दूसरा, हमने इसका भी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर की 5-6 सीट जो थी, जो सिख बहुल्य सीट थी, वहां 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हमने अभी हराया। और एक तो अभी शायद आप साथी पत्रकार हो क्योंकि आप सभी ज्यादा ध्यान रखते हो, उपचुनाव के अंदर हमने विकरणपुर उपचुनाव हुआ, यानी कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद हमने उपचुनाव में बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे पे हराया क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन को देखे चाहे तिजारा के अंदर, जो बीजेपी ने स्टेटमेंट दी थी कि सिख गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर बन चुके हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहां सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, जिसका रोष आज भी सिख समुदाय में है, बीजेपी को सबसे ज्यादा यदि काउंटर इस सीट के ऊपर कोई करता है तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जिस तरह कटाक्ष किया है बीजेपी ने उसको हम काउंटर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा कि मजहबी सिख समाज के जो हम टिकट मांग रहे हैं, ये नहीं है अकेला सिखों के अंदर अकेले मजहबी सिख ही मांग रहे हैं, हमें अदर कास्टों का बहुत सहयोग है, चाहे जट सिख समाज के लोग हैं, चाहे कम्बोज सिख समाज के लोग हैं, चाहे अदर और भी सिख, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इस सिरसा लोकसभा के अंदर कम्बोज और जट सिख बहुत बड़ी मेजोरिटी में। तो इन दोनों जातियों ने भी हमें सपोर्ट किया है कि यदि मजहबी सिख समाज सिरसा से चुनाव लड़ता है तो हम इनका तन मन धन से हर तरह से सहयोग करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से हमने इसलिए रखा है कि हम वीकर सेक्शन के लोग हैं, क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैक नहीं है, क्योंकि हमें आज तक इग्नोर ही किया गया है, राजनीति में कोई ज्यादा नहीं था हमें रिस्पॉन्स मिला। तो हम चाहते हैं कि आप प्रेस के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि कांग्रेस हाईकमान तक ये आवाज जाए सर। अब बाकी आपके सवाल कोई है तो आप चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी हारेगी तो अशोक तंवर अपने आप ही हार जाएंगे, क्योंकि उनकी वो कह रहे हैं अशोक तंवर, 2 सवाल है ना सर। अशोक तंवर तो टिकटार्थी है, उसका एक ही काम है कि मैंने एमएलए बनना है, एमपी बनना है, बस उसको समाज जाए पहाड़ में। हमें तो वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना जो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की पार्लियामेंट में बात करे साहब। और इस समय बीजेपी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरे लिए क्या, मैं तो कहता हूँ हर समाज के लिए खतरा ही है, चाहे कोई भी आदमी। बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं वो बढ़िया घातक है सर। अभी रिपोर्ट आई है कि 67 लाख बच्चे हमारे इस देश के 0 पॉइंट फूड है साहब, भोजन नसीब नहीं। 105 करोड़ आदमी, 74% इंडिया के, जिनको कैलोरी वाला भोजन नहीं मिलता साहब, 105 करोड़। और विकास की बात करने वाला आदमी जिसने 80 करोड़ पॉपुलेशन, देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन को सबसे बड़ा रोजगार दिया है 5 किलो गेहूं साहब। क्या ये संघर्ष नहीं है? 2 करोड़ रोजगार देने वाला आदमी आज उसने इस देश की 80 करोड़ आबादी को 5 किलो गेहूं के भरोसे छोड़ दिया साहब। क्या ये मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कितनी बड़ी है साहब, 44-45% के नजदीक साहब इस 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। मैं कुछ कहता हूं कि कांग्रेस की जनरल बॉडी से मैं निवेदन करूंगा साहब, आज अगर यदि कांग्रेस कहीं कमजोर रहती है तो कांग्रेस की जनरल बॉडी को वो बात कहनी चाहिए जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो जनरल बॉडी को भी उसके वीकर सेक्शन की बात खुल के वो भी नहीं करना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कांग्रेस से रिक्वेस्ट है या चेतावनी है? सर चेतावनी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देश में डिमांड है सर, वर्तमान हालात ऐसे, क्योंकि मैं मेरे स्टैंड पर हूं, मैं वो नेताओं वाली गोलमोल बात नहीं करना चाहता, गोलमोल बात नहीं हम करना चाहते। एक तरफ मैं बीजेपी की पॉलिसी के विरुद्ध हूं, यदि टिकट मिल जाए तो फिर वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली बात हो जाएगी। हमारी बहुत बड़ा आपके माध्यम से सर, आप लोग बैठे हो, मेरे ख्याल में जो बात मैंने स्पष्टवादिता से की, कोई लीडर नहीं कहता था, कोई इस बात को कबूल नहीं करता। बीजेपी में हमारा भला नहीं है
तो हम बीजेपी को सपोर्ट देके करेंगे क्या? पहले दुखी हैं सर। ये जो राहुल गांधी जी कम से कम बात तो कर रहे हैं SC ST OBC की सर, तो हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमें प्लीज कांग्रेस नजरअंदाज ना करें। देखिए एक चीज बताता हूँ, मैं इसको लेके खड़ा हूँ भागीदारी पर। भागीदारी, डेमोक्रेसी के अंदर भागीदारी संख्या बल मायने रखता है। तो हमें ये चीज बता दो कि आज मजबी सिख समाज का कोई MLA है? क्यों सर, है कोई? किसी ने भी नहीं। तो इसका मतलब SC और B का सवाल नहीं है सर, ये सवाल भागीदारी का है सर, कि मजबी सिख समाज की जो संख्या बल मायने रखता है। हम एक रिजर्व सीट ही नहीं बल्कि हम सिख समुदाय को भी तो रिजर्व करते हैं ना। क्या सिख समुदाय के अंदर ये बात नहीं जाती? क्या इसको गंगानगर लोकसभा सीट से बेनिफिट मिलेगा सर? क्योंकि मैं वहाँ संगठन चलाता हूँ। इसी मुद्दे के ऊपर हमने गंगानगर के अंदर अपना वो बाई इलेक्शन जीता है हमने कर्णपुर के अंदर सर। तो बात ये A और B का नहीं है सर। A को उसकी आबादी है, उसको भागीदारी मिले, ये नहीं है कि हम चाहते हैं भाई आज अगर हम कहें कि हमें लोकसभा से अपना मजबी सिख को टिकट मिले तो भाई जो जाति रहेगी उसको विधानसभा में दे दो ना, रिजर्व सीट पड़ी है उसको, पैरेलल रखें। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है मजबी सिख को, फिर आपका क्या स्टैंडर्ड है? देखिए एक चीज बताता हूँ, हमारा स्टैंड आज के जो हालात है ना, वो हालात ये है सर कि टिकट मांगना हर बिरादरी की जरूरत है। आज राष्ट्र पहले, टिकट बाद में है सर। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को चित मारना चाहते हैं सर, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। मैं SC को बिलोंग करता हूँ। बीजेपी के राज के अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट है SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है साहब। वो बात की मंथन है सर, इतना भी नहीं है कि हमें टिकट। वही बात है, फिर मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी का नुमाइंदा रिजर्व सीट का, मैं कहता हूँ अशोक तंवर यदि वो वोट मांगने जाएगा, क्या बेस है उसके पास? भाई तो निजीकरण द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया ना। 76 MP बीजेपी में पहले बैठे हैं ना SC के, क्या नहीं हल करते हैं सब SC? कभी बोले हैं वो? ऐसा ही है कि अशोक तंवर होगा? तो हम ऐसी बात नहीं है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी में हमारा फंडामेंटल राइट सुरक्षित नहीं है। यानी डिमांड ही कर रहे हो, हमारी मांग है मिलेगी या नहीं मिलेगी कांग्रेस के साथ? वो बात है, ये हमारा हक है साहब। हम चाहते हैं कि हमने जो मजबी सिख समाज है, मेरे ख्याल ऐसी बात कोई नहीं कहता हुआ सर। सवाल अकेली टिकट की भी लड़ाई की नहीं है। सवाल ये है कि हमारे अपना फंडा, एक तरफ तो मैं कहूँ कि राहुल जी SC ST OBC की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर मैं उसके उस बात को भूल के बीजेपी का पुंजड़ पकड़ूं जो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म कर रही है सर। नहीं, यह हमारा स्टैंड क्लियर है सर। हम दावा ठोक रहे हैं, हमें भी एकमात्र सांसद